हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग घर पर जंकुक को लेकर आ जाते हैं। जिन ने कहा, तियांग तुम किसको लेकर आए हो? 2 दिन बाद हमारी शादी होने वाले हैं और तुम अभी घर पर इतने सारे लोगों को क्यों लेकर आ रहे हो? तियांग ने कहा, इतने सारे कहा है, एक ही तो लड़का है, मैंने उसको एडॉप्ट किया है। क्या अच्छा किया है ना मैंने। हमारी शादी होने के बाद तुम और मैं अपने बच्चे की तरह उसको प्यार देंगे। जेन ने कहा, क्या इतने बड़े लड़के को मैं अपना सन नहीं बना सकता हो और तुम्हें एडॉप्ट क्यों करना है? एक बार मुझे अपने कैरियर को सेट करने दो, मैं खुद तुम्हारे लिए बच्चे को जन्म दूंगा। तियान ने कहा, लेकिन तुमने तो कहा तुम्हें अपनी बॉडी को खराब नहीं करना है। लेकिन मुझे बच्चा पसंद है। अगर वो बच्चा जंकुक है तो क्या ही बात है, जंकुक बहुत ही अच्छा लड़का है। वो अर्पनिस बॉय है और उसके पास कोई पेरेंट्स नहीं। मैं उसको अपने पेरेंट्स की प्यार देना चाहता हूँ उसकी। और देखो जेनी, तुम कुछ नहीं कहोगे। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्योंकि हमारी शादी नहीं हुआ है तो तुम जा सकते हो। जेनी ने कहा, तियांग तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम किसी को भी घर पर लेकर आ जाओगे और ये कहने लग जाओगी कि तुम्हारा एडॉप्टेड सन है। क्या मैं मान लूँगा? देखो, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं घर पर क्यों आया हूँ तुम अच्छी तरह से जानते हो। हमारी शादी होने वाले है बहुत जल्द और हमें शॉपिंग पर बाहर जाना है। क्या तुम नहीं जाना चाहते हो? तियांग ने कहा, जेनी मेरे पास टाइम नहीं है। अगर तुम्हें जाना है तुम खुद चले जाओ, मैं तुम्हारे ड्राइवर को कह दूंगा, वो तुम्हें लेकर जाएगा। लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगा। इतनी सारी शॉपिंग करते हो तुम, मैं बोर हो जाता हूँ। जेनी ने कहा, तियांग मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ इतना शॉपिंग नहीं करूँगा, बस थोड़ा सा ही करूँगा, लेकिन चलो मेरे साथ। तियांग ने कहा, जेनी आज नहीं, आज मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। मैं ड्राइवर से कह दूंगा, वो तुम्हें शॉपिंग मॉल लेकर चला जाएगा। जेन ने कहा, लेकिन तियांग ने कहा, मैं कोई और बात नहीं सुनना चाहता हूँ। मैंने एक बार में कह दिया ना। उसके बाद तो जेनी ने तियांग को बहुत कॉल किया, लेकिन तियांग जेनी की कोई भी कॉल को रिसीव नहीं करता है। जंको को बाहों में लेकर सोया हुआ था। मिडिल नाइट को तियांग की आँख खुल जाता है और जंको को अपनी बाहों में देखकर तियांग ने मुस्कुराया और उसको अपने दोनों हाथों से कस के पकड़ लिया और फिर से सो गए। यहाँ पर जेनी तियांग को फ़ोन करते हुए बहुत ही पेशेंट हो रहा था। आखिर तियांग कर क्या रहा है? वो मुझसे बात क्यों नहीं करता है? उसके घर पर जाने के बाद भी मुझे अवॉइड कर दिया। कल सुबह को मुझे फिर से जाना होगा। यहाँ पर तियांग जंको के साथ बहुत ही क्लोज होकर लेटा हुआ था। सुबह सुबह ही जेनी आ जाता है और कहता है, तियांग तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर, क्या कर रहे हो? जेन ने कहा, तियांग तुम जंको की इतने क्लोज आकर कैसे लेट सकते हो? वो तुम्हारे रियल सन नहीं है, वो तुम्हारे एडॉप्टेड सन है। और वैसे भी मैंने अभी तक जंको को तुम्हारा सन अलाउ नहीं किया है, तो तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम्हें उसको घर से बाहर निकालना होगा तियांग, वरना मैं तुमसे शादी। तियांग ने कहा, मत करना, मुझे ऐसे भी शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं किसी भी कीमत पर जंको को मुझसे अलग नहीं होने दूंगा। समझ गए तुम? जिन ने कहा, तियांग तुमने सही नहीं किया है, तुमने मुझसे शादी तोड़ दिया। तियांग ने कहा, जेनी मैंने कभी तुमसे शादी करने के बारे में कहा ही नहीं था, वो तुमने खुद बनाया था और तुम्हारे वजह से ही टूट गया। शाम को तियांग घर जब वापस आ जाता है, जंकुक अपनी टेडी बेयर के साथ दौड़ के आ जाता है और तियांग से कहता है, क्या आपने मेरे लिए खरीदा है? तियांग ने कहा, क्यों, तुम्हें पसंद आया? जंकुक ने कहा, बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही क्यूट है, मुझे पसंद आया। तियांग जंकुक को अपने पास बैठाकर कहता है, क्या तुम मुझे छोड़कर कभी चले तो नहीं जाओगे ना जंकुक? और कभी तुम मुझसे ये तो नहीं कहोगे कि तुम मेरे साथ रहना पसंद नहीं करते हो? तुम्हारी मजबूरी था इसलिए तुम मेरे साथ रह रहे थे। जंकुक ने तियांग की हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा, आप बहुत अच्छे हो। तियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ड्रिंक तो नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम अभी तक बहुत छोटे हो। क्योंकि मैं ड्रिंक करने वाला हूँ तो मुझे लगता है मुझे तुम्हारे लिए कुछ बनाना चाहिए जिसको तुम भी पी सको। तुम्हें क्या पीना है? जंकुक ने कहा, मुझे नहीं पता। तियांग वो खुद जाकर जंकुक के लिए बनाना मिल्कशेक बनाकर लाता है और जंकुक को देता है। उसके पीने के बाद जंकुक को वो बनाना मिल्कशेक बहुत पसंद आ गया और अब से वो हर रोज़ वो ही पीना चाहता है। तियांग ने कहा, जंकुक क्या हुआ? तुम तभी से इसको ही पीने की जिद करते हो, क्या तुम्हें और कुछ खाना नहीं है क्या? तुम्हें कुछ और भी खाना है तो बता सकते हो तुम मुझे। लेकिन उसने कहा, नहीं, मुझे और कुछ भी नहीं खाना है, जैसा चल रहा है वैसा ही अच्छा है, इतनी समझदार बच्चा है। धीरे धीरे जंकुक तियांग पर डिपेंडेंट होने लगा और जंकुक के ऊपर भी तियांग डिपेंडेंट होने लगा। तियांग जब भी घर वापस आता है, जंकुक चाहे कहीं पर भी हो, वो दौड़कर आ जाता है और दरवाज़ा खोल देता है। तियांग जंकुक की शक्ल देखकर ही उसको अच्छा लगता है।
वो सुकून महसूस करता है, कितना ही थका हुआ क्यों ना हो। लेकिन जंकुक की शक्ल देखने के बाद तियांग को बहुत ही बेहतर फील होता है। देखते ही देखते जंकुक अब 18 साल का हो चुका है। अब जंकुक की शादी करवाने वाले हैं तियांग। उसके लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का देखा है। वो कोई और नहीं, वो यूंगी है। यूंगी पेशे से डॉक्टर है और वो जंकुक की बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रख पाएगा। इसीलिए तियांग ने यूंगी के साथ जंकुक की शादी करवाने के बारे में सोचा। तियांग ने कहा, मैं तो 30 ईयर का हो चुका हूं ना, तो मुझे शादी करने से क्या होगा। वैसे भी जेनी जैसे लड़की के साथ शादी करने से तो अच्छा है मैं सिंगल ही रह जाऊँ, यही मेरे लिए अच्छा होगा। वरना मैं नहीं चाहता हूँ कि जंकुक को अपनी स्टेप मदर की नफरत मिले। वो ये सब कुछ डिजर्व नहीं करता है, बचपन से उसने बहुत कुछ झेला है। जंकुक ने तियांग से कहा, मुझे पता है कि आप मेरे अच्छा ही चाहते हो, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, तुम इतनी रात को मुझसे क्या कहने आए हो। जंकुक ने कहा, मुझे शादी नहीं करना है। तियांग ने कहा, क्या, लेकिन तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते हो, तुमने तो पहले शादी के लिए हाँ कर दिया था ना। जंकुक ने कहा, वो मैंने दिल से नहीं कहा था, मैं कभी भी शादी नहीं करना चाहता हूँ। जिन ने कहा, लेकिन क्यों क्यों नहीं शादी करना चाहते हो। तो तियांग ने कहा, मुझे शादी नहीं करना है। तियांग ने कहा, जंकुक, लेकिन तुम्हें यूंगी से शादी क्यों नहीं करना है, मैंने शादी की तैयारियां करने के लिए कह दिया, अब तुम ऐसे मौके पर मना नहीं कर सकते हो। वैसे भी मैं चाहता हूँ तुम्हारे लैब पार्टनर कोई ऐसा बने जो तुम्हारी ध्यान रख सकता है और वो तुम्हारे घर पर भी रहेगा। कभी भी जरूरत हो तुम उसे कह देना। जंकुक ने तियांग से कहा, मैं कोई पेशेंट नहीं हूँ जो मुझे डॉक्टर से ही शादी करना होगा। अगर मुझे शादी करना है तो मैं उस इंसान से करना चाहूँगा जिससे मैं प्यार करता हूँ। यूंगी की बात सुनकर जंकुक को और भी चीर मचने लगा, लेकिन जिमिन को तो यूंगी के नाम सुनकर ही अच्छा लगने लगा। तियांग ने यूंगी को अपने घर पर बुलाया था डिनर के लिए। यूंगी जैसे ही आ जाता है, डिनर करने के बाद सब लोग बैठकर बातें कर रहा था। तियांग ने कहा, यूंगी तुम जंकुक को खुश तो रखोगे ना, उसको अगर कभी भी डॉक्टर की जरूरत हो तुम उसके पास ही रहोगे ना। देखो तुम हमेशा जंकुक को सपोर्ट करना और उसके पास ही रहना, उसको तुम्हारी ज़रूरत है। जंकुक ने कहा, लेकिन मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है, मुझे आपकी ज़रूरत है। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अगर आप कब समझोगे, मुझे लगा आप तो समझ ही जाओगे, लेकिन नहीं, बहुत ही लेट हो चुका है और मैं शादी से पहले सब कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि शादी किसी और के साथ तय हो जाए, उसके बाद जाकर मैं कहूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। तियांग ने कहा, जंकुक तुम कैसी बातें कर रहे हो, मेरी बात सुनो पहले, तुम्हें क्या बोल रहे हो। जंकुक ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, मैंने कहा ना कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मुझे अगर शादी करना है तो मैं आपसे करना चाहता हूँ। यूंगी ने कहा, तियांग ये सब कुछ क्या चल रहा है, आखिर वो मुझसे शादी करेगा भी या नहीं। जिमिन बीच में आ जाता है और कहता है, सॉरी तियांग, मुझे तुम्हारे घर पर आना पड़ा। यूंगी, अगर तुम्हें शादी करना ही है तो मुझसे क्यों नहीं कर लेते हो। वैसे भी जंकुक तियांग को पसंद करता है। हाँ मैं मानता हूँ तियांग ने जंकुक को एडॉप्ट लिया है अपनी शान के तौर पर, लेकिन क्या तियांग उसकी डैड की उम्र के है, बिल्कुल नहीं। अगर जंकुक तियांग से प्यार करता है तो शादी करना भी डिजर्व करता है दोनों, और तुम्हें उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए। यूंगी ने जिमिन से कहा, तुम अपने काम से मतलब रखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। जिमिन की बात सुनने के बाद तियांग ने कहा, जिमिन यूंगी ने सही कहा है, तुम्हें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। वैसे भी जंकुक की शादी यूंगी से होकर रहेगा, मैंने खुद यूंगी को जंकुक के लिए चुना है, वो बहुत ही बेहतर पार्टनर होगा। जंकुक ने कहा, मुझे नहीं करना है। क्या आप मेरी शादी फोर्सफुली करवाओगे। आपने मुझे इसलिए अडॉप्ट तो नहीं लिया था ताकि आप अपने पेरेंट्स के गुस्से को मुझ पर उतार सके। आपके साथ तो फोर्सफुली शादी करवाने के लिए उस लड़की को लेकर आया था जिसके प्रति आपको कोई इंटरेस्ट नहीं। आप भी शायद वही करना चाहते हो। अगर ऐसा नहीं है तो आप भी अपने दिल पर झांक कर देखो कि आप क्या सोचते हो मेरे बारे में। क्या आप खुद मेरे डैड बनना चाहते हो या फिर मेरे हस्बैंड बनना चाहते हो। आपने मुझे एडॉप्ट तो कर लिया अपने सन के तौर पर, क्या मैं आपकी सन लगता हूँ। हाँ मैं आपसे छोटा हूँ, लेकिन उतना भी नहीं जितना आप मुझे छोटा बनाने की कोशिश कर रहे हो। देखो अगर आपने 30 ईयर की उम्र में शादी नहीं किया है, इससे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं तो अभी भी एडल्ट हुआ हूँ ना, मैं 18 ईयर्स का हो चुका हूँ, तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। और मुझे आपसे शादी करना है तो आपको भी मुझसे ही शादी करना होगा। तियांग ने कहा, जंकुक ऐसे नहीं चलता है कि तुमने मुझे कह दिया और मैंने तुमसे शादी कर लिया, इसमें बहुत सारी बात है जो तुम नहीं समझोगे। जंकुक ने तियांग से कहा, मैं क्यों नहीं समझूंगा, आप मुझे समझाइए ना, अगर आप मुझे समझाओगे मैं ज़रूर समझ जाऊंगा।
मुझे आपसे ही शादी करना है। मैं किसी और से हरगिज़ नहीं शादी करूँगा। उसके बाद रात के टाइम पर तियांग बेड पर लेटा हुआ था। जंगकुक डिनर करने के बाद तियांग के बाहों में आ जाते हैं, लेकिन आज तियांग ने जंगकुक को खुद से अलग कर दिया और उससे कहा कि तुम अपने बेड पर जाकर लेट जाओ। जंगकुक ने कहा क्या, लेकिन हमेशा तो हम दोनों साथ में ही सोते हैं ना, आज क्या हो गया आपको? क्या आप खुद से मुझको दूर करना चाहते हो? अगर ऐसा है, मैं आपको क्लियरली कहना चाहूँगा, मैं आपसे ही शादी करके रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपको अपना डैड नहीं मानता हो, समझ गए आप? अगर आपको मेरी डैड बनना है तो ज़रूर बन सकते हो, लेकिन मैं तो आपको मेरा हस्बैंड ही मानता हो और मैं आपसे ही शादी करूँगा, वरना कभी शादी नहीं करूँगा, जैसा आपने नहीं किया है। तियांग जंगकुक को समझाने की कोशिश करता है, मैं शादी ज़रूर करता, लेकिन जेनी ने तुम्हारे से शादी तोड़ दिया। जंगकुक ने कहा झूठ है, आपने कोशिश ही नहीं किया है उनको समझाने के लिए। अगर आप उनको समझाते ना, वो ज़रूर समझ आता, लेकिन नहीं, आपको तो मेरे साथ रहना था। और मैं ये भी जानता हूँ, आप मेरे लिए 100 जेनी को खुद से दूर कर सकते हो, तो जेनी क्या, आप किसी से भी शादी नहीं करोगे, कभी नहीं करोगे। आप तो मुझसे शादी करके खुश रह सकते हो। अगर नहीं रहना है ना, तो ठीक है, मैं कल सुबह को ही आपको छोड़कर बहुत दूर चला जाऊंगा, वापस कभी नहीं आऊँगा। तियांग ने कहा जंगकुक, आखिर तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? जंगकुक ने कहा तियांग, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? तियांग ने कहा जंगकुक, तुमने मुझे क्या कहा? जंगकुक ने कहा तियांग, मैंने तुम्हारे नाम से तुम्हें पुकारा है, क्या तुम्हें बुरा लगा? तुम इतने भी बुढ़े नहीं हो कि मैं तुम्हें अंकल कहो या फिर डैड कहो। देखो, मुझे तुमसे ही शादी करना है। मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं किया तो मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। उसके बाद तुम चाह कर भी मुझे वापस नहीं लेकर आ पाओगे। तियांग ने कहा जंगकुक, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। जंगकुक ने कहा मैं ऐसा ही करूँगा अगर तुमने मुझसे शादी करने से मना कर दिया तो। तियांग ने कहा जंगकुक, वो तो कभी नहीं हो सकता है। जंगकुक ने कहा ठीक है, अब तुम देखो मैं क्या कहता हूँ। तियांग ने कहा तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, लेकिन जंगकुक ने डट कर कहा मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तुम बस देखते रह जाओ। टाइम को शिफ्ट करते हुए पूरे घर को दुल्हन की तरह सजा दिया था। तियांग ने कहा जंगकुक कहाँ है? जिमिन ने कहा तियांग, मैंने तुमसे कितनी बार कहा उसकी शादी फोर्सफुली मत करवाओ, वो घर से भाग गया होगा। तियांग ने कहा वो ऐसा नहीं कर सकता है, मैंने बाहर इतनी सारी बॉडीगार्ड को रखा है, वो चाहकर भी बाहर नहीं भाग पाएगा। जंगकुक से बाहर आते हैं और कहता है मैं भागूंगा क्यों, देखो मैं अभी भी घर पर ही हूँ, तो तुम जा सकते हो, मुझे तैयार होना है। तियांग ने कहा जंगकुक, क्या तुम मुझसे नाराज तो नहीं होना? देखो मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे तो वो करना ही होगा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, तुम बस अपना ध्यान रखा करो। जंगकुक ने कहा ठीक है, मैं भी देखता हूँ तुम मेरी शादी किसी और से कैसे होते हुए देख सकते हो। तियांग ने कहा जंगकुक, चाहे तुम कितना ही चाल क्यों ना चल लो, मैं तुम्हारी शादी उंगली से करवा कर रहूँगा, आखिर मैं तुम्हारी डैड हूँ। लेकिन तियांग को ये बोलने में बहुत ही दर्द हो रहा था। तियांग ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या जंगकुक की शादी युंगी के साथ करवा के मैं कोई गुनाह तो नहीं कर रहा? क्या मैं जंगकुक से प्यार तो नहीं करने लगा? जब जंगकुक की शादी युंगी से होने वाला है, अब जंगकुक को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तब मुझे इतना क्यों बुरा लग रहा है? मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है? मैं किसी अपने को बहुत दूर भेज रहा हूँ, जिसके पास मैं कभी करीब नहीं जा पाऊँगा, जिसके साथ मैं रात को बेड शेयर नहीं कर पाऊँगा। क्या मुझे जंगकुक चाहिए? क्या मैं उससे प्यार करता हूँ? लेकिन वो प्यार कैसा है? क्या एक डैड और सन की है, या फिर दो लवर्स के है, दो हस्बैंड के है? मुझे ये समझने में इतना लेट क्यों हो गया? अब मैं क्या कर सकता हूँ? जंगकुक ने मुझे पहले ही कहा था, मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने ये कैसे सोच लिया कि मैं जंगकुक जैसे लड़की की डैड बन सकता हूँ? मुझे उसकी डैड नहीं बनना था। अगर मैंने उसको अपनी एडोप्टेड सन बना ही है, तो मुझे उसकी डैड बनकर रहना चाहिए था। मैं अपने दिल पर काबू नहीं कर पाया। मुझे जंगकुक से प्यार हो गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अब तो जंगकुक भी युंगी से शादी करने वाला है। तियांग ने अचानक देखा युंगी और जिमिन एक दूसरे को किस कर रहा है। दोनों की शादी हो चुकी है। तियांग ने कहा ये क्या हो रहा है? जंगकुक की जगह पर तुमने जिमिन को किस क्यों किया? युंगी ने कहा मेरी शादी जिमिन से हो रहा है, तुम क्या बोल रहे हो तियांग? तियांग ने कहा लेकिन तुम्हारी शादी तो जंगकुक से होने वाला था ना, मैंने खुद तय किया था। युंगी ने कहा हाँ तुमने किया था, लेकिन बाद में मुझे जिमिन से प्यार हो गया
और जिमिन भी मुझसे प्यार करता है, तो हम दोनों ने शादी का फैसला कर लिया था। और जंगकुक तो बस तुमसे ही प्यार करता है और हमेशा तुमसे ही प्यार करना चाहता है। उसने शादी के लिए मना कर दिया। तो मैंने भी सोचा ऐसे कवारा बनकर रहकर क्या करूँगा, क्यों ना मैं भी शादी कर लूँ जिमिन के साथ। जिमिन बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम्हें भी जंगकुक को हाँ कर देना चाहिए। ऐसे ही बुढ़ा बनते रह जाओगे क्या? तुम तो मुझसे भी छोटे हो तियांग, फिर भी तुमने जंगकुक से शादी करने से मना कर दिया। और देखो ज़रा, जंगकुक अभी भी तुमसे प्यार करता है। वो तुम्हारी हाँ बोलने का इंतज़ार कर रहा है। तियांग, वो जंगकुक के पास चले जाता और कहता है, वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जिमिन ने कहा, तियांग अपने घुटनों पर बैठ जाओ, ऐसे नहीं कह सकते हो। तियांग अपने घुटनों पर बैठ जाता है और जंगकुक की हाथ मांगता है। जंगकुक ने अपने हाथ को आगे कर दिया। तियांग ने जंगकुक के हाथ पकड़ते हुए कहा, देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे इतनी सारी बातें घुमाकर नहीं बोलना आता है, इसीलिए मैंने डायरेक्टली कह दिया। मुझे समझने में थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन फाइनली मुझे समझ में आ गया। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जंगकुक ने कहा, हाँ मैं शादी कर सकता हूँ, लेकिन आपको मुझे हमेशा प्यार करना होगा, बहुत ज़्यादा प्यार। और वो एक डैड की तरह नहीं, हस्बैंड की तरह। आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, आई लव यू टू बेबी। तियांग ने सबके सामने जंगकुक की फिंगर पर अंगूठी पहना दिया। जंगकुक ने कहा, आप ये कब लिया है, मुझे क्यों नहीं बताया? तियांग ने कहा, बहुत पहले ही लिया था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें कैसे दूँ और मैंने इस रिंग को क्यों लिया है। लेकिन अब समझ में आ रहा है मैंने इसको क्यों लिया था। ये तुम्हारे लिए था और वो तुम्हारा ही रहेगा। ये लो। जंगकुक ने कहा, अपने हाथों से पहनाइए मुझे। तियांग ने अपने हाथों से जंगकुक की फिंगर पर अंगूठी पहना दिया और उसकी फिंगर पर किस किया। जंगकुक ने कहा, ऐसे नहीं चलेगा, आपको कुछ और करना पड़ेगा। तियांग ने कहा, क्या मतलब है? यूंगी और जिमिन चेयर अप करने लगता है दोनों को किस करने के लिए। तो फिर तियांग ने फाइनली जंगकुक की कमर में दोनों हाथ से कस के पकड़कर अपनी नज़दीक खींच कर लेकर आते हैं और फिर एक हाथ को ऊपर उठाकर जंगकुक की गर्दन को कस के पकड़ लेता है और इसकी लिप पर किस करने लगता है। जंगकुक तो बहुत ही ब्लश कर रहा था। तो गाइस यही पर ही दी एंड करता हो। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।